अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसका तर्जुमा किया था कि दुनिया की तमाम तारीफ़ें और जो शुक्र है वो अल्लाह का है। तो यहाँ पे तारीफ़ और शुक्र 2 लफ्ज़ को इस्तेमाल किए थे। दरअसल तारीफ़ के लिए अरबी में एक लफ्ज़ है, शुक्र के लिए भी लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे उससे हट करके हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसमें 2 मतलब पोशीदा है, तारीफ़ और शुक्र। बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी नहीं कि जिसकी तारीफ़ की जाए, उसका शुक्र भी किया जाए और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसकी शुक्र किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी दोस्त ने मुझे साइकिल दी, तो मैं उस पे उसका शुक्र अदा कर सकता हूँ क्योंकि वो साइकिल पुरानी है, मगर तारीफ़ नहीं कर सकता उस पुरानी चीज़ की। और दूसरा ये कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, तो उस चीज़ की तारीफ़ की जा सकती है, मगर उस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं है, तो उसका मैं शुक्र नहीं अदा करूँगा। मगर जब हम हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ मुराद होती है। अगर आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने के जो वालिद थे, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो उनके शुक्र के मुस्तहिक थे, मगर तारीफ़ के वो काबिल नहीं थे। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल के अंदर पाला, वो शुक्र का मुस्तहिक था मगर तारीफ़ का मुस्तहिक नहीं। खुद आप अगर कुरान मजीद के अंदर देखें चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 18 में आया है कि फ़िरौन ने कहा कि क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपना नहीं पाला था और तुझे अपनी उम्र के बहुत सारे साल हमें नहीं गुज़ारे? तो यहाँ पे फ़िरौन ने अपना एहसान जताया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब आयत नंबर 22 में आता है कि मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को माना कि हाँ ठीक है तुम्हारा एहसान था, मगर क्या इसका मतलब है कि तुम बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाओगे? तो फ़िरौन जो था वो तारीफ़ का मुस्तहिक नहीं था, शुक्र का। तरह से अल्लाह के लिए जब आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे तारीफ़ और शुक्र दोनों मुराद होती है। तारीफ़ के अंदर ये है कि वो चीज़ का जो हुस्न है, कमाल है, उससे पता चलता है और शुक्र ये है कि आपको उससे फ़ायदे हासिल। इस तरह से ज़मीन पे इस कायनात में ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जो आपकी मिल्कियत नहीं होने के बावजूद भी आपको उससे फ़ायदे पहुँचते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सूरज, वो आपकी मिल्कियत नहीं, हमारी मिल्कियत नहीं, मगर हम उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मगर वो उस ज़मीन के रिज़्क़ को खाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। बारिश जो कि आसमान से बरसती है, हम उसका कोई टैक्स नहीं देते, मगर हम उससे फैज़याब होते हैं, अपनी फसलों को फैज़याब हमारी फसलें जो होती हैं, वो ग्रो करती हैं। तो इस तरह से इस कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम फ़ायदे उठाते हैं। तो इस वजह से हम अल्लाह की तारीफ़ भी करते हैं, शुक्र भी अदा करते हैं। खुद कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ये बात बताई कि अगर तुम मेरे एहसान को गिनना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, तो उसको नहीं गिन सकते। इस कायनात के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका इंसान को अंदाज़ा नहीं है कि वो उस इंसान के लिए ये असल वजह है कि जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो दुनिया की तमाम तारीफ़ और शुक्र वो दोनों जो है वो अल्लाह के लिए है।